क्या गैलो उमर को पसंद नहीं करती? हाँ, सच में शॉकिंग है। तुम जा सकती हो। जैसे कि तुम जानती हो, वो उमर के डिजाइन्स को पसंद नहीं करती। एक औरत के मिजाज को समझना और उसे शेयर करना, जाहिर है उमर को ये सब चीजें नहीं समझ आती। हाँ, एक औरत के साथ अपनी लाइफ को शेयर नहीं किया, ऑलरेडी वो शेयर भी नहीं कर सकता। अजीब है वो। मेरा मतलब ये नहीं, उमर इप्लिक्ची है वो। हो सकता है वो पसंद ना करती हो। लेकिन हमारा कजन तो अजीब निकला। हाय सूदे, उमर की इतनी ज्यादा सक्सेस हमने देखी है। अब गैलो को वो पसंद नहीं आया तो क्या करें? मतलब गालो गालो है और हमारे लिए भी बहुत एडवांटेज है। क्या ख्याल है? अरे तुम क्या बोले जा रही हो? कितने सारे बुटीक और कंपनीज हैं ऑलरेडी। तमाम कॉम्पिटिटर हमारे साथ हैं, एक ही लाइन में लगे हुए हैं सबके सब। नहीं, वो है कौन यार? कौन है कौन वो? मुझे ये बताओ। क्या मतलब उमर लड़कियों की सोच नहीं समझता? डेफनी जान, अपनी साइड मत भूलो अगर चाहो। नहीं भूली हूँ मैं अपनी साइड बिल्कुल, लेकिन उसके साथ नाइंसाफी तो नहीं होनी चाहिए ना। मतलब ऑलरेडी वो मिलानो जा रहा है यार, मैं डिप्रेशन में हूँ, समझ नहीं रहे हो। मतलब तुम समझते ही नहीं हो, बंदे का दिल दुख रहा है यार, यहाँ बैठी हुई लड़की का दिल दुख रहा है। लेकिन नहीं, तुम लोग को कुछ भी नहीं। अरे डेफनी रिलैक्स हो जाओ यार, ज्यादा बुरा लग गया क्या? एक मिनट, मिलानो बोला तुमने? ये इसने मिलानो बोला ना? मैंने बोला क्या? हाँ, मिलानो ही बोला शायद। कौन जा रहा है मिलानो? किसने बोला तुम्हें? कहाँ से सुना तुमने? जल्दी बताओ, कैसे पता चला मिलानो का? वो भाई मुझे नहीं पता कुछ भी, खुद ने बोला होगा कुछ शायद। क्या करना चाहते हैं ये लोग? सिनान भी अजीब मूड में था सुबह। मतलब मैंने उसे काफी कुछ कहा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। तुम सुबह सिनान से मिली थी क्या? हाँ, क्यों? बस ऐसे ही पूछा। क्यों कंफ्यूज था? हम शायद इसी बारे में बात कर रहे हैं। अभी का टॉपिक यही है, मतलब सिनान की। हाय मिलानो, मैं बहुत बोर हो गई। अब मैं जा रही हूँ, आप लोग बात करें। क्या बात हो सकती है? क्यों कंफ्यूजन है? अरे कसम से पागल कर देंगे आदमी को। हाँ ना, सारा बोझ उसी पर तो है। अरे यार क्या बोले जा रहे हैं, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। असल में बात तो करता है, बेशक करता है। कंपनी अलग होने की वजह से है ना, एथिक्स है मतलब। सही। बस मुझे ये गालों वाली बात ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। क्या मतलब उमर का उससे ताल्लुक क्या है? गैलो उमर इप्लिक्ची को पसंद नहीं करती। इप्लिक्ची को पसंद नहीं करती? किसने बोला कि पसंद नहीं करती? सच में पसंद नहीं करती? अरे मैंने सुना है। इतने अच्छे हैं, मतलब तुर्की के सबसे अच्छे डिजाइनर को पसंद नहीं करती? हाँ, लेकिन गालो भी इंटरनेशनल नाम है यार। बकवास मत करो, उमर सर इंटरनेशनल लेवल के डिजाइनर हैं। वो लोग हमारे डिजाइन लेते हैं। हाँ, ये बात भी है। बस मैं क्या करूँ, मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ। मतलब मुझे कुछ शक सा हो रहा है। अगर मैं बोलूँ कि मैंने नहीं सुना तो ये झूठ होगा, क्योंकि मैंने सुना है। क्या करूँ अब मैं? ओके दारिया, समझ गया। उमर सर इंटरनेशनल लेवल के डिजाइनर हैं। वो लोग हमारे डिजाइन लेते हैं। दारिया, कुछ सुनाओ ना। मुझे पता है तुम बहुत अच्छा गाती हो। आओ टेबल पर बैठकर अरे? साथ सुनते हैं। मैं क्यों आऊँ? क्यों? सुना दो ना यार। नहीं सुनाना। यस। उमर सर, वो साइन।
हाँ लेकर आओ। ये लो। मैं आपको पसंद करती हूँ। क्या? मतलब आप बहुत इम्पोर्टेंट नाम हो। मतलब कोई परेशानी नहीं आएगी मगर ये क्या आ रही है परेशानी, लेकिन नतीजा परेशानी क्या है वो बताओ मुझे। वो यानी जनरली बात है, पहले बात को याद कर लेती हूँ। जल्दी बताओ। कोई बात नहीं, कर लूंगी। लाइए, मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओके समझ गया, तुम जा सकती हो। डेफ्टी, सुना तुमने जो हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब कुछ? गालो उमर सर को पसंद नहीं करती? बड़ी बात है। उमर जैसा एटीट्यूड वाला बंदा एक लड़की की तारीफ कर रहा है। तुम यहाँ आओ, देखो जरा। तो क्या मतलब हम लोग भी हार जाएंगे? अल्लाह अल्लाह यार, मेरी बात सुनो। तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? होश के नाखून पकड़ो जरा तुम लोग। कसम से बकवास करते रहते हो हर वक्त। होश में आ जाओ। अरे वो है कौन? कौन है गालो? मतलब कौन है कौन वो? उमर सर कौन है और वो कौन है, ये तुम लोग को समझ में नहीं आती है क्या? उसका दिमाग खराब होगा जो उमर को पसंद नहीं करता होगा। उसका दिमाग नहीं होगा बल्कि कचरा भरा होगा उसमें। तुम लोग भी कितने एक्साइटेड होकर फुजूल बातें फैला रहे हो यार। समझ में नहीं आती मेरी तो तुम लोगों की बातें। उस आदमी ने तुम लोग को नौकरी पे रखा है और तुम लोग यहाँ पर आकर उसी के खिलाफ बातें कर रहे हो कि गालो से पसंद नहीं करता। कितनी बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है। शर्म आनी चाहिए। यस। क्या हुआ? मैं तुम्हारी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब ये सब क्या है? फैन भी हूँ और तुमसे मोहब्बत भी करती हूँ मैं। मतलब तुम जैसे हो उस पर फैन होना तो बनता है ना। बस इसी वजह से फैन हूँ तुम्हारी। किसी को भी तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलने की इजाजत नहीं दूंगी मैं, क्योंकि तुम परफेक्ट हो। कोई कमी नहीं है तुम्हारे अंदर। मेरे बारे में ये सब बताने का आपका बहुत शुक्रिया। वैसे मेरे बारे में ये सब ख्याल कैसे आ गया? गालो। हाँ। ओके ठीक है, चलो। मतलब हर किसी की अपनी एक राय होती है। मैं बस उसका ओपिनियन ठीक देती हूँ है, ठीक है, जिसका। आराम से बात करते हैं। यार मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। मतलब उसकी हिम्मत कैसे हुई? उमर को कुछ भी बोल देगा। मतलब वो होता कौन है तुम्हें ना पसंद करने वाला? तुम उमर हो, तुम सबसे अच्छे स्टाइलिस्ट हो, मैं तुम्हें बताती हूँ ना। बहुत स्वीट लग रही हो ऐसे। हाय, मैंने नहीं बोला मेरी जान। मतलब मैं भूल गया। तुम तो जानते हो मेरी याददाश्त कैसी है। कभी कभी तो मुझे खुद पर इतना गुस्सा आता है कि मैं क्या करूं अपना। कोरे अब बस करो, जो होना था वो हो गया। देखो तुमने कितने आराम से कह दिया जो होना था हो गया। मतलब क्या है कहने का तुम्हारा? तुम काम परफेक्ट करते हो। लड़कियों को तुम्हारे शूज पहनना पसंद है। आराम से आराम से। मेरी जान, मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ गालो ने बोला है। मेरी तो लाइफ ही अलग है। गालो भी एक ब्रांड है। वैसे तो उमर भी है, लेकिन मेरी जान इतना कुछ निकल रहा है उसके लिए कि बता नहीं सकता। कोरे सर, मैं कह रही हूँ ना जरा थोड़ा आराम से बात करें। खामोश हो जाएं बस अब आप। मेरी जान, मैं तो चुप हो जाऊंगा, लेकिन तुम किस किस को चुप कराओगी? वैसे ही पूरे ऑफिस में सबको पता चल गया होगा। और इनको देखो कह रही है मुझे कि चुप रहो कि किसी को पता न चल जाए। मैं सच कह रहा हूँ, बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती। वो तो मेरी अक्ल ने हमें बचा लिया है। गीबत पसंद करते हैं लोग। बस करो। हाँ। मेरी जान, अब तुम्हें क्या क्या बातें बताऊं मैं?
क्या करेगा बेचारा, बहुत सख्त इंसान है, क्या करेगा अब। हाय, तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। एक दिन मैं एड फिल्म की शूट के लिए गया। वहाँ पे जाकर देखा तो पता चला कि प्रोड्यूसर ही गायब था। सब काम मैंने खुद किया। इतना जीनियस जो हूँ मैं। सोच रहा हूँ अब कोई बड़ी फिल्म बनाऊँ। अपनी कोई फिल्म बनाता हूँ तो उसके अंदर सलमान खान का लूंगा। हो सकता है इस फिल्म की हीरोइन से सलमान को प्यार हो जाए और वो दोनों शादी कर लें और इस तरह सलमान शादी कर लेगा। शादी के बाद अगर वो अपनी बीवी को एक्टिंग की इजाजत देगा तो मैं उन दोनों को लेकर एक फिल्म प्लान करूंगा। तो उस फिल्म का नाम क्या होगा? हाँ, मैं उस फिल्म का नाम रखूंगा हम कितने बेवफा निकले सनम। हाँ, ये नाम बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो इससे मिलता जुलता हुआ एक नाम है, लेकिन इसकी बात जरा हटके है क्योंकि ये मैं बना रहा हूँ और तुम्हें तो पता है जो काम मैं करता हूँ कितना परफेक्ट होता है। सिनान सर को अभी आना था लेकिन नहीं आए ना। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। क्या मैं ऊपर जाऊं उससे मिलने? कहाँ है वो? हाँ बोलो। ओके, मैं वेट कर रही हूँ, भेज दो। तुम तो खेलने लग गए। हाय मेरी जान। ओह, यास्मीन, कहाँ थे तुम? आए, सुबह से वेट कर रही थी तुम्हारा। मतलब कहा था तुमने तुम्हारे बहुत से प्रोग्राम हैं जो पोस्टपोन हो गए थे। हाँ सॉरी। क्या? कुछ नहीं। खाना खा लिया तुमने? नहीं। चलो साथ ही खाते हैं फिर। मेरे साथ खाना खाओगी? काम वाले लंच की तरह। सिनान, मेरे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब ढूंढ रही हूँ। जवाब मेरे पास है। चलो फिर चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। थैंक यू। वेलकम। रुको मैं दरवाजा खोलता हूँ। आइए। शुक्रिया। मेरे साथ जियो, मैं रह लूंगी तुम्हारे साथ, सबका मुंह बंद हो जाएगा। मेरे साथ जियो, मैं रह लूंगी तुम्हारे साथ, सबका मुंह बंद हो जाएगा। मेरे साथ जियो, मैं रह लूंगी तुम्हारे साथ, सबका मुंह बंद हो जाएगा। मैंने कहा कि हम लोग साथ रहते हैं यार, क्या मैंने सही कहा? मतलब ये एक साथ रहना वगैरह, हाय अल्लाह, खैर अब मुंह से निकल गई, क्या कर सकते हैं। मिलानो क्यों जा रही हो?
पहले मैंने पूछा, मिलानो क्यों जा रहे हो? काम के लिए कह सकते हैं। गालो कब आ रही है? तुमको कभी नहीं बताऊंगी। हमारे रिलेशन खराब कर दोगे तुम और पैशन की साइड कर लोगे ना। हाँ ऐसा ही है। गालो कब आ रही है बताओ। मुझे पहले मिलानो क्यों जा रहे हो बताओ, फिर बताऊंगी। मार्केटिंग चीज ही ऐसी है। इसी के लिए तो हम यहाँ पर हैं। लेकिन हमारे हाथ की इंफॉर्मेशन बराबर नहीं है यास्मीन, अगर तुम्हें पता हो तो। मतलब मिलानो जाना ज्यादा बड़ी बात है। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे कोई साजिश की बू आ रही है। छोड़ो यार, अब ये मिलानो को, गालो की बात करते हैं। अरे तुम क्या करोगे जानकर? वैसे भी तुम्हारी डिजाइनिंग पसंद नहीं है उसको। हाँ वैसे कोई इतनी खास बात नहीं है, और फिलहाल पर्सनल आइडियाज भी कुछ काम नहीं कर रहे। जो सही है वो हो जाए। आ गया पेट से। मुझे यकीन नहीं हो रहा। वाह भाई वाह, कितना इंटरेस्टिंग कपल बैठा है ये। हम खाना खा रहे हैं डेनिस। हाँ ठीक है मेरी जान, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मैं भी समझ सकता हूँ ये बात। क्या हाल है मेरे दोस्त? तुम्हें देखकर खुशी हुई ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, समझे? अरे यार तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? शुक्रिया। वैसे तुम दोनों को यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। क्या हुआ यास्मीन, मेरा आना अच्छा नहीं लगा तुम्हें? वैसे ठीक समझा तुमने। रिश्ते कैसे बदलते हुए नजर आ रहे हैं ना वक्त के साथ साथ। जैसे पहले मेरा चेहरा देखते ही तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती थी। मेरे लिए तो ड्रेस भी अच्छे पहनती थी। हम भी साथ ऐसे खाने पे जाया करते थे। खैर माजी गुजर गया। ठीक है, तुम दोनों आराम से लंच करो। अब मैं पुरानी बातें याद दिलाकर क्या जले पे नमक छिड़कूं? हाँ, ख्याल रखना अपना। ये सच है क्या यास्मीन? यानी तुम ट्रामा के साथ? हाँ बिल्कुल सच है। कुछ वक्त के लिए ऐसा हुआ था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है यास्मीन। अरे ओके सिनान, मतलब नौजवानी में सबसे गलतियां हो सकती हैं। अच्छा फिर इस्माइल, वो भी गलती थी क्या? नहीं, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मतलब इस्माइल का दिल तोड़ना। इस्माइल, क्या हाल है? क्या बात है, तुम इस वक्त यहाँ? आज छुट्टी हो गई? आज मेरी शाम की शिफ्ट है। अच्छा, तो इसीलिए आज आज़ादी से घूम रही हो? नहीं यार, बस कुछ सोच रही हूँ। सोच रही हो? वो क्या? यार इस्माइल, मैंने पागलों की तरह डायपर एड्स देखने शुरू कर दिए। हाँ तो अच्छी बात है, तो काम की चीज़ है वो तो। वो बेबी शैम्पूज और वो बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें। बिल्कुल, सब कुछ करना पड़ता है, ये तुम्हारा काम है। एड्स के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन पे इतना प्यार आता है कि क्या बताऊँ। मैं जब उनको देखती हूँ तो बर्दाश्त नहीं होता। और उसकी वजह? इस्माइल, मुझे लगता है कि मेरी मम्मी बनने का भी टाइम आ गया है। ओहो, ये मुझसे क्यों कह रही हो? मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ इतना सोच रही हूँ कि सरदार को कैसे बताऊँ। अच्छा, तो आप सीरियस हैं? हाँ बिल्कुल, दिल कह रहा है कि अभी जाऊँ और उसे सब कुछ बोल दूँ। बहुत बड़ा फैसला है तुम्हारा। हाँ मुझे पता है, लेकिन सिर्फ मेरे समझने से कुछ नहीं होता। सरदार का रिएक्शन क्या होगा? अब तो हमें फाइनेंशियली भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, सब कुछ तो है हमारे पास। हाँ तो फिर नेक काम में देर किस बात की है? जो करना है जल्दी करो, छोड़ो सबको। तुम्हारा क्या ख्याल है? बिल्कुल, मेरे ख्याल में तुम दोनों रेडी हो। सच में? वो मेरा छोटा छोटा सा बच्चा। मतलब सिर्फ एक बच्चा? हाँ तो क्या हुआ, पहले तो एक ही होगा, फिर बाद में देखेंगे। नहीं नहीं,
ये बात ऐसे ही दिमाग में नहीं आती मैडम। इस बात के लिए तुम बिल्कुल तैयार हो, बिल्कुल इजाजत है। तो फिर सरदार से बात करूं? बिल्कुल। आज करूंगी। मैं भी बहुत जल्द मामू बन जाऊंगा। हाय, तुम मामू बनोगे? अरे वाह, इसका मतलब कि तुम मेरी अरे साइड से अरे हो। अरे अरे इस्माइल, दूर रहो, दूर रहो। तुमने तो मेरा ऐसे दिल नहीं करो, खुश ऐसे कर नहीं दिया। करो। चलो बैठ जाओ। तुम्हें तो सूट भी करेगा। हाँ बिल्कुल। मामू लगते भी हो। अच्छा। इस्माइल मामू। आराम से, आराम से। पानी पियो। वीडियो। माफ करना। बैठो ना, क्या हुआ है? क्या तुम सीरियस हो? क्या पता। और मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो क्योंकि हम साथ नहीं हो पा रहे हैं। तुम्हें ऐसी बातें बोले जा रहे हैं, सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उनको दिखा देते हैं। मतलब उनको क्या? वो होते कौन है तुम्हें कुछ बोलने वाले? किसी को कोई हक नहीं है तुम्हें कुछ बोलने का। कसम से दिल चाह रहा था कि मुंह तोड़ दूं उनका। क्या तुम ऐसा कर पाओगी? मतलब हम एक साथ रह पाएंगे क्या? कसम से मेरी तो मत पूछो। वैसे भी मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, तुम अकेले रहते हो। असल में ऐसे वॉशरूम में मेरे बाल देखकर पागल हो गए थे ना तुम, याद है तुम्हें? क्या पता कि नहाने के लिए मैं जाऊं और तुम्हें वेट करना पड़े। समझ रहे हो तुम? तो तुम बताओ। मुझे क्या पता, यूं घर में अकेले रहना सीरियस मसला हो। हाँ ऐसा ही है। उमर, तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था ना? मतलब अगर ये सब कुछ नहीं होता तो हम आज साथ होते, हम शादीशुदा होते ना उमर? कैसी हो मेरी जान? तुम्हारा यहाँ क्या काम? साथ आओ। क्या मेरी अम्मी ने भेजा तुम्हें? नहीं तो। मेरी मम्मी आजकल मुझे कुछ नहीं कहती, मैं तो तुम्हें देखने आया हूँ। ओह, आदत हो गई क्या? हाँ, तुम्हारी खूबसूरत आंखों की। बकवास मत करो। अच्छा चलो कहीं बाहर चलते हैं, मुझे वैसे ही बहुत भूख लग रही है। चलो कुछ खाते हैं। मेरा बिल्कुल मूड नहीं। अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ है? छोड़ो, लंबी स्टोरी है। तुम आए उसके लिए शुक्रिया। चलो तो फिर शाम का कहीं प्लान कर लेते हैं। मैं तुम्हें घर से पिक कर लूंगा और तुम्हारी अम्मी से भी मिल लूंगा। अम्मी तुम्हें सच में तंग नहीं कर रही शायद। तुम्हें नहीं पता, मैंने वो घर छोड़ दिया। मैं दादा की शिफ्ट हो गई। ओह, मुझे तो नहीं पता, लेकिन क्यों? बस होना पड़ा, सबकी भलाई के लिए। मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? तुम मुझे हर बात बता सकती हो और तुम्हारी बातें सुनकर मैं कभी बोर नहीं होता, ये बात तुम्हें पता है।
अभी नहीं, बाद में शायद। देखो, मैं तुम्हें खुश करने के लिए हूं। तुम्हें तो पता है ये मेरी ड्यूटी है। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, मैं नहीं भूलूंगी। ओहो, देखना नेहान, एक दिन तुम भी इसी तरह अपनी बेबी को लेकर घूम रही होगी। फिर तुम अपना कम और बेबी का ज्यादा ख्याल रखोगी। बिल्कुल। और हाँ, क्या? कुछ नहीं, बस मैं भी अपने बारे में सोच रहा था कि मेरे भी ऐसे ही बच्चे होंगे। बस क्या करूं, मैं बोल नहीं पाया। मुझे लगता है बोलने में बहुत देर हो गई थी। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। भूल जाओ सब कुछ। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना निहान। इंसान जैसा सोचता है ना, लाइफ में हमेशा ऐसा नहीं होता। लक इंसान का हमेशा साथ नहीं देता। सोचता हूँ काश मैं यास्मीन से कभी ना मिला होता। हाँ बिल्कुल, सब कहते हैं कि लाइफ बहुत छोटी है, लेकिन ये कभी लंबी भी होती है। कभी लगता है कि खत्म ही नहीं हो रही, हर बार ऐसा लगता है कि अभी शुरू हुई। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तुम्हारा क्या चल रहा है? क्या हुआ यास्मीन को? हाँ, कुछ भी नहीं हुआ और बहुत कुछ हो गया। हमारी बात नहीं हो गई। मतलब कुछ नहीं? ऐसे ही समझ लो, शायद सब खत्म। शायद अभी हम एक दूसरे को समझे नहीं हैं। ख्याल रखना दोस्त। मतलब ट्राम्बा के साथ तुम अच्छे से? क्या बात है भाई, तुम अब भी वही सोच रहे हो? हाँ मैं अभी वही हूँ यास्मीन। हाँ मतलब मैं सोच नहीं सकता कि तुम दोनों एक ही पिक्चर में एक साथ, वो भी मतलब तुम दोनों को एक साथ पिक्चर में देखना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके ओके सिनान, गलती हो गई, मतलब माजी की गलती थी, क्यों तुम इतना सोच रहे हो? आहा, एक मिनट, क्या तुम मुझसे जेलस हो रहे हो? हाँ सही, ठीक है। तुम्हारे करीब किसी दूसरे के बारे में सोचना अजीब सा लग रहा है। सिनान, तुम सीरियस हो? सच में मैं क्यों जेलस होऊंगा तुमसे? ड्रामा है यार। वैसे मैं सोच रहा था कि तुम दोनों को एक साथ पिक्चर में देखकर कैसा अजीब सा लग रहा होगा ना, अजीब सी पिक्चर लग रही होगी। वैसे मैं क्यों जेलस हूँ इस बारे में? खैर मेरी जान, छोड़ो इस ड्रामा को, गालों की तरफ आते हैं। तुम्हारा मतलब काम? हाँ मेरे ख्याल से यही। काम की बात नहीं करें? क्या पता, मतलब अभी मैं काम की बात नहीं करना चाहती। मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? सिनान, तुम जानते हो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या मतलब? मतलब तुम मुझे पसंद करती हो? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या लगा ड्रामा के आने से मेरा दिमाग डाइवर्ट हो गया? बिल्कुल नहीं, काम की बात करते हैं। हाँ, मिलानो। तो फिर हम रह सकते हैं दो दोस्तों की तरह। हाँ, बस मुझे ना दरअसल घर जाना है, घर वालों को खबर दे देती हूँ ना, मतलब नानी को। कितना वक्त काफी होगा? तुम बताओ। 2 हफ्ते। ठीक है। ठीक है, बेशक अगर उससे पहले हम पागल ना हो तो।
क्योंकि ये मिलानो वगैरह तुम जाओगे। खैर, हम देख लेंगे। तो फिर हम शाम में मिल सकते हैं? आज शाम? अगर तुम्हें कोई मसला हो तो। अरे नहीं 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 नहीं, ठीक है, मैं रेडी होकर आती हूँ ना। बस अभी आते हो तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? क्या लाओगी? क्या पता, बस ऐसे। मतलब अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो, मंगवाना हो तो बता दो मुझे। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब मैं जब निहान के जाती हूँ तो उसके लिए कुछ लेकर जाती हूँ ना, इसलिए पूछा मैंने। तो सोचा शायद कुछ चाहिए होगा, बस इसी वजह से पूछ लिया। बस तुम आ जाओ, काफी है। अब हम एक साथ रहेंगे यार, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। कहीं तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए? हाँ, नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, शुक्रिया। ठीक है। अरे सुन लिया क्या उसने? दरवाजे के सामने ही खड़ा था। क्या तुम फ्री हो? तुमसे बात करना बहुत जरूरी है मुझे। अरे हाँ, मुझे भी बात करनी है। बैठो। पहले तुम बताओ। नहीं नहीं, पहले तुम बताओ, क्योंकि मैं जरा कंफ्यूज हूँ। उमर से बात करने का फैसला किया है। शाम को मैं बाहर बुलाऊंगी और फिर मैं बता दूंगी। डेफनी के साथ नहीं हो पा रहा है वो, वैसे भी मतलब उनका अभी कोई रिलेशन भी नहीं है। तुम उमर का दिमाग जानती हो ना? हाँ, मुझे पता है। तुम श्योर हो? बिल्कुल। मैं भी अपनी जिंदगी आगे नहीं बढ़ा पा रही। क्या मतलब? क्या पता, देखो ना, तुम्हारी तरह रिलैक्स नहीं होती। तुम्हारा क्या मसला चल रहा है? अच्छा बताओ ना। सिनान, क्या हुआ? क्या बात है, इतनी देर से सर झुकाए क्यों बैठे हो? क्या सोच रहे हो? यार उमर, एक तो मुझे खुद पर भरोसा नहीं है, और एक वो क्या सोचता है मैं जानती भी नहीं। वो एक तरफ मैं ईसू को मिस करती हूँ, लेकिन जब उसको देखती हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। वो कौन है? वो, हाँ वो। कोई है क्या तुम्हें परेशान करने वाली? हाँ, मेरी अकल में रहने वाली। यानी मैं अभी भी उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शुरू में होता है ऐसा, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता। वो क्या सोचती है? यही तो प्रॉब्लम है यार, मुझे नहीं पता। कभी कभी ऐसे हर चीज इशारे की तरह लगती है, और फिर बाद में सोचता हूँ कि ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। शायद ऐसा मैं खुद ही सोच रहा हूँ। बस इतना ही कि बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। मैं खुद नहीं समझ पा रही क्या फील करती हूँ, किसके बारे में सोचती हूँ। शाम को जब घर लौटती हूँ तो इस्माइल को मिस करती हूँ, लेकिन जब सुबह उठती हूँ तो दिमाग में कोई और बंदा होता है। ओह, बहुत अजीब बात है। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? नहीं। नहीं होना चाहिए, बहुत बुरा है। खैर, मेरे ख्याल से तुम्हें उमर से बात कर लेनी चाहिए। जो भी फील करती हो उसको बता दो सब, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। अगर कुछ नहीं भी हुआ तो तुम्हारे लिए फैसला आसान होगा। मेरे ख्याल से भी मैं जो फील करती हूँ वो बोल दूंगी। सब कुछ वो जाने, वो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ सेट करे। बात में मैं काश नहीं बोलना चाहती हूँ। मत बोलना, काश बोलना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। वाह भाई, जरा हिम्मत तो देखो। अच्छा सच बताओ, अब तुम दोनों एक साथ एक ही घर में अकेले रहोगे क्या? होम फ्रेंड्स की तरह। सच बताओ। हाँ। सिर्फ तुम दोनों? निहान, हाँ? तुम पहले ना बहुत अकलमंद लड़की थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि शादी वगैरह ना तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं किया है। अकल घास चढ़ने चली गई है। यार तुम पागल हो गए हो क्या? तुम दोनों एक ही घर में रहोगे? ये बात समझ में आने वाली नहीं है, स्पेशली मेरे लिए। हाँ, मतलब बहुत अच्छा है। हाय, कितना स्वीट है, बिल्कुल आशिकों की तरह। नहीं, आशिक की तरह नहीं,
होम फ्रेंड्स की तरह। मतलब मुझ पर गुस्सा है ना? हाँ, गुस्सा जैसे ही कुछ। अरे होने दो, वैसे भी एक साथ रहोगे तुम दोनों, वो भी 4 दीवारी में। बहुत रोमांटिक है ना? हंसो। हाँ, इस पजामे के साथ बड़ा कोई रोमांस होने वाला है। अरे एक बात बोलूं क्या? मैं अगर ये लेकर जाऊं तो बुरा तो नहीं लगेगा क्या? हाँ लगेगा, अब कर भी क्या सकते हैं कि तुम्हारा है, ले जाओ। हाँ यार, मैं क्यों ध्यान दूं इस पर? यार मतलब इस वजह से पूछ रही हूँ कि मैं ये सब कुछ लेकर जाऊंगी, बुरा लगेगा ना उसको, कितना सारा सामान ले आई। ये बात तो सही है, अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं लेकर आ जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है। यार मैं ये क्रीम लेकर जाऊं क्या? ये बिल्कुल नहीं, ये क्रीम लगाकर तो तुम और भी खूबसूरत हो जाओगी और उसके दिल पर कब्जा कर लोगी। नेहा, मैं ऑलरेडी यार बहुत परेशान हूँ, तुम अजीब हो यार। अरे मेरी दोस्त, तुम पागल मत हो, तुम उमर के साथ एक ही छत के नीचे रहोगी, ऐसा सोचो। हाँ यार। हाँ। हाय। ये देखो, पागल हो गई, ये तो अभी से ख्यालों में खो गई है। उठो उठो, अभी से ख्यालों में मत खो। अच्छा ठीक है ना यार। तुर्कन आंटी से क्या कहा तुमने? हाँ, मैंने उनको बोला है कि हम एक दोस्त के यहाँ जाएंगे, काम करेंगे वगैरह वगैरह। हाँ तो सही भी है, अगर अभी उमर का बताओगी तो उन्हें बुरा लगेगा। वो भी बहुत ज्यादा। बताने से मामला खराब भी हो सकता है। डैफ्नी। हाँ? एक और बात है। क्या? मैं मम्मी बनना चाहती हूँ, लेकिन मैंने अभी सरदार से बात नहीं की। अभी वक्त आ गया है और मैं रेडी हूँ। हाय हाय मेरी प्यारी जान, मेरी हरी भी। हाय, मम्मी बनेगी मेरी जान अपने पेट में बेबी के साथ। हाय हाय निहान। हाँ? ये बताओ कि कब बनोगी? बस 15-20 मिनट के बाद बन जाऊंगी। पागल हो गई हो? अभी तो मैंने सिर्फ नियत की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, नियत इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट ना नियत ही है। एक औरत का खुद का रेडी होना बहुत जरूरी है। मैं रेडी हूँ। हाँ, भाई को कब बताओगी? सही वक्त आने पर बता दूंगी। जैसे ही सही वक्त आएगा मैं अटैक कर दूंगी। कितना अच्छा है, मुझे बता देना, मैं ख्याल रखूंगी भाई। 2 बच्चे करना, दोनों का ख्याल मैं रखूंगी। अल्लाह अल्लाह, कैसी बातें कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? बस पहले एक। हाय कितनी एक्साइटेड हो गई मैं बता रही हूँ, बहुत ख्याल रखना होगा तुम्हें प्लीज यार। ठीक है। हाँ बहुत ज्यादा, ठीक है ना? हाँ हाँ सही ठीक है, चलो चलो, अब तुम जाने की तैयारी करो। चलो चलो चलो, बहुत देर हो गई, जल्दी चलो। ये भी उठा लूँ यार। चलो भाई, चलो चलो चलो। बात सुनो मेरी, हर शाम मुझे मोबाइल पर रिपोर्ट करोगी तुम। सुन रही हो ना क्या कहा मैंने? क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब कुछ बताओगी तुम। अरे हाँ ठीक है। एक और बात, मेरी तरफ देखकर बात करो, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। अरे लड़की, मैं कानों से सुनती हूँ यार, आंखों से थोड़ी। मुझे पता है, जब तुम बात नहीं सुनती तो आंखों कैसे चढ़ा लेती हो ऊपर। वादा करो मुझसे। अरे हाँ ठीक है, मैं दूंगी, हर खबर दूंगी, मैं कॉल करूंगी। सही है? क्या हाल है? भाई, मेरा भाई आ गया, मेरी जान का टुकड़ा। उफ, उफ, उफ। तुम डैडी बनोगे, प्योर डैडी। क्या? हाँ? अरे तुम्हें तो नहीं बता रहा था यार, क्या करूं मैं? हाय, तुम्हारे हाथों में बच्चा कैसा लगेगा? निहान, क्या ये सच बोल रही है? वो भी भाई, ऐसा। मैं जा रही हूँ, नहीं तो मैं रोने लगूंगी यहाँ पर। हाय तुम कितने स्वीट हो भाई, बाप बनने वाले हो। और कसम से तुम कितनी स्वीट हो मेरी जान। अच्छा बोलो, बताओ मैं पुप्पी बनूंगी या खाला? खैर जो भी बनूंगी, मुझे तो बड़ा मजा आने वाला है। चलो मैं जा रही हूँ, ठीक है? ओके बाय। दफा भी हो जाओ यहाँ से, वरना बहुत मारूंगी। मेरी जान, क्या ये सच है? क्या तुम प्रेग्नेंट हो गई हो? देखो मैं अभी तुम्हें ये बात बताना। निहान, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं बाबा बनने वाला हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आज, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, सच में मैं तुम्हें बता नहीं सकता। हाय। क्या मतलब? नहीं नहीं मतलब अभी मैंने सिर्फ ऐसा सोचा है, अभी सिर्फ सोचा है। हाँ मतलब मैं तैयार हूँ मम्मी बनने के लिए। तुम भी तैयार हो ना? मतलब कि अभी कुछ नहीं हुआ? तो इतनी देर से मैं तुम्हें क्या समझा रही हूँ? हाँ ठीक है, मैं समझ गया। मतलब कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो फिलहाल? बस अब यही कहते रहोगे क्या?
हमें अभी इस बारे में सोचना होगा। क्या बताऊं मैं, बस एकदम से इतना खुश हो गया। कोई बात नहीं, हम दोनों खुश हो सकते हैं। ठीक है निहान, हमारा भी एक बेबी होगा। क्या सच में? हाँ, एक और छोटा सा सरदार होगा। देखना बिल्कुल मुझ पर जाएगा वो। उसके बाद एक छोटी सी निहान, वो भी मेरी तरह बिल्कुल प्रिंसेस। वो भी मुझ जैसी होगी। अभी हम इस पे बात ना करें। मेरी जान, तो फिर क्या प्लान है? मतलब अभी तो सरदार, मुझे तो अभी रोना आ जाएगा। आओ मेरी जान, मेरे गले लग जाओ। तुम तो सच में मेरी प्रिंसेस हो। तुम माँ बनने के बाद कितनी प्यारी लगोगी मेरी जान निहान। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ मुझे पता है।